हेलो बच्चों, आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। गौरव, सौरभ और कबीर तीन पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 4:3:2 की रेशियो में। उन्होंने डिसाइड करा कि 1 अप्रैल 2023 से वे प्रॉफिट शेयर करेंगे 2:3:4 की रेशियो में। ठीक है बच्चों, तो हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों बता रखी है और आगे हमें बोल रखा है कि उनका बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट ये था 31 मार्च 2023 को, जिसमें बच्चों लायबिलिटी साइड हमें शो कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है 18,000 रुपीज़ का और एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स हैं 2 लाख रुपीज़ की। ठीक है बच्चों, तो हमें इन्हीं का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है फॉलोइंग केसेस में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले केस 1 देखते हैं, व्हेन देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन। तो बच्चों केस 1 हमें बोलता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इन्वेस्टमेंट की क्या मार्केट वैल्यू चल रही है या कोई लॉस है या कोई गेन है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों केस 1 में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फर्म क्रिएट किस लिए करती है। तो बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फर्म इसलिए क्रिएट करती है ताकि जो भी अगर उसने इन्वेस्टमेंट करा है उसकी मार्केट में जो वैल्यू चल रही है अगर उसमें कोई फॉल आ जाता है, मतलब मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम आ जाती है, कम हो जाती है किसी कारण, तो वह रिजर्व को यूज करके उसका मीट कर सके। जितनी वैल्यू कम रह गई है, फॉल हो गया है, वो उसका यूज करके उसका मेकअप कर सके, उसे एडजस्ट कर सके, वो उसे वापस अपनी बुक वैल्यू तक पहुंचा सके। तो फर्म इसीलिए क्रिएट करती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को। कोई भी फ्लक्चुएशन हो तो वह फर्म इसका यूज करके वो उसको मीट कर सके, इन्वेस्टमेंट में जो बुक वैल्यू थी वहां तक उसको ले जा सके, फॉल ना हो उसकी मार्केट वैल्यू में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों केस 1 में ये बोला कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और बच्चों जब भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम यही लेके चलते हैं कि मार्केट में जो वैल्यू चल रही है इन्वेस्टमेंट की उसमें कोई फॉल नहीं है ना कोई गेन है। ठीक है बच्चों, जितने की हमने इन्वेस्ट करी थी वो उतने की वैल्यू पड़ी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस केस में तो हमारा जो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने क्रिएट करा था ये तो हमारा फ्री हो गया, अब इसका कोई यूज नहीं है। जब कोई फॉल ही नहीं हुआ मार्केट वैल्यू में तो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज ही नहीं करना इन्वेस्टमेंट में। तो बच्चों जब भी ऐसा हमें बोला हो कि कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो तो हमेशा हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बिकॉज पार्टनर्स ने करा होता है तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और बच्चों कौन सी रेशियो में होता है? उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि हमें 4:3:2 बोली हुई है। तो बच्चों इस केस में जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ना बोली हो तो हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी ओल्ड रेशियो में। तो बच्चों करते हैं जर्नल एंट्री पास। तो बच्चों देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जब हमने क्रिएट करा होगा, रिजर्व है तो क्रेडिट करा होगा, लायबिलिटी है ना तो क्रेडिट करा होगा। तो अब हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये अकाउंट ट्रांसफर होना है तो हमने इसको डेबिट कर दिया 18,000 से। ठीक है बच्चों, और मैंने ही बताया जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम मानते हैं कि मार्केट वैल्यू सेम है जितने की इन्वेस्टमेंट है, तो कोई फॉल नहीं है तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बच्चों तीनों पार्टनर्स के बीच में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनको ये रिजर्व मिल जाएगा 18,000 का। तो गौरव को इतना मिलेगा, सौरभ को इतना मिलेगा और कबीर को इतना मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बच्चों केस 1 हमारा कंप्लीट हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट केस पे चलते हैं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट केस हमें क्या बोलता है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 2 लाख रुपीज है, मतलब जो फर्म ने इन्वेस्ट करा है मार्केट में उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए चल रही है। और बच्चों हमें इन्वेस्टमेंट बता कितने के रखे हैं, 2 लाख रुपए लगाए थे और 2 लाख रुपए ही वैल्यू है, ना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी ना घटी। तो बच्चों इस केस में हमारे रिजर्व का कोई यूज नहीं है, बढ़ती है घटती तब हम इसे यूज करते हैं ना, तब रिजर्व का कोई यूज नहीं है। और मैंने बताया जब भी हमें कुछ ऐसा बोल रखा हो कि इन्फॉर्मेशन नहीं है या इसका यूज नहीं हो तो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बच्चों यहाँ पे कोई यूज नहीं है, ये फ्री रिजर्व है और पार्टनर्स का राइट होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे, तो पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो बच्चों करते हैं इसकी जर्नल एंट्री पास। तो बच्चों जो सेम हमने केस 1 में जनरल एंट्री पास करी थी
वैसी एंट्री सेम बिल्कुल हम केस 2 में भी पास कर देंगे, बिकॉज हमें बोला है कि 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा था और 2 लाख रुपए फर्म की मार्केट वैल्यू है, तो कोई चेंज नहीं हुआ, कोई फॉल नहीं हुआ मार्केट वैल्यू में, तो रिजर्व हमारा किसी काम का नहीं, फ्री रिजर्व है और पार्टनर्स का राइट होता है तो वो पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो जो केस 1 में जनरल एंट्री पास करी थी वही हम केस 2 में कर देंगे। ठीक है बच्चों, तुम्हारा केस 2 भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों चलते हैं केस 3 देखते हैं, केस 3 क्या बोलता है। तो बच्चों केस 3 में मैं बताया है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 1,91,000 रुपीज है। ठीक है बच्चों, मार्केट वैल्यू इतनी है और कॉस्ट देखो, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट 2 लाख रुपए है, पर मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है, 1,91,000। तो बच्चों इस केस में क्या हुआ है, हमने इन्वेस्ट तो ज़्यादा कर रखा है ना, पर हमारी मार्केट वैल्यू तो कम हो गई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई। और बच्चों कितने से घट गई है, 9,000 से घट गई है, 9,000 रुपीज़ कम हो गई है ना। इन्वेस्टमेंट हमारी 2 लाख रुपए की है, मार्केट वैल्यू इतनी है, तो 9,000 रुपीज़ कम हो गए। और बच्चों इसी को तो एडजस्ट करने के लिए फर्म इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करती है कि अगर कोई भी फॉल होए तो हम मार्केट वैल्यू में एडजस्ट कर सकें, जितनी कॉस्ट है उतनी इन्वेस्टमेंट तक एडजस्ट कर सकें। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा 18,000 का है और हमारी फॉल कितने की है, 9,000 गिर गई ना वैल्यू इन्वेस्टमेंट की। तो बच्चों इस केस में हमारे पास रिजर्व ज़्यादा है, तो हम रिजर्व का यूज़ करके मार्केट वैल्यू का मेकअप करके इन्वेस्टमेंट अपनी कॉस्ट पे ला सकते हैं। 9,000 रुपये रिजर्व से लेके हमारी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी उसकी कॉस्ट वाली मार्केट वैल्यू पे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस केस में देखते हैं क्या जनरल एंट्री पास करेंगे। तो बच्चों सेम वापस से हम रिजर्व को डेबिट करेंगे, ट्रांसफर कर रहे हैं, 18,000 का बैलेंस था और अभी मैंने बताया इन्वेस्टमेंट में 9,000 का फॉल हो गया है, 9,000 की कमी रह गई है, हमारे पास रिजर्व में बैलेंस है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट का मेकअप करने के लिए, उसे एडजस्ट करने के लिए। तो बच्चों जो 9,000 कमी पड़ रही है वो रिजर्व से लेके हम उसको मीट कर सकते हैं। 9,000 की कमी पड़ रही थी ना, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हमने 9,000 क्रेडिट कर दिया। ठीक है बच्चों, और गौरव का कैपिटल अकाउंट और सौरभ के कैपिटल अकाउंट और कबीर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। क्यों क्रेडिट करा बच्चों, देखो मैंने बताया था जब भी वर्कमैन कंपेंसेशन या जनरल रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, कोई भी बैलेंस बचा हो और कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो कि आगे रिजर्व का क्या करना है, जैसे हमें इस क्वेश्चन में आगे थोड़ा बताया हुआ कि 9,000 का बोला हुआ है, 9,000 हमने इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए, बाकी 9,000 बचे, तो हम इस 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तीनों पार्टनर्स के बीच में, बिकॉज कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इस 9,000 का हमें कैसे यूज़ करना है। तो ये 9,000 पार्टनर्स को मिल जाएंगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो गौरव को इतना मिल जाएगा, सौरभ को इतना मिल जाएगा, कबीर को इतना मिल जाएगा। तो बच्चों जो हमारा इन्वेस्टमेंट में 9,000 ट्रांसफर करने के बाद सरप्लस अमाउंट बचा था वो हमारा पार्टनर्स को मिल जाता है ना, तो हमने इस केस में सरप्लस हमारा पार्टनर्स को दे देंगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों केस 3 में हमारी एंट्री हो गई। तो बच्चों केस 4 पे चलते हैं। तो बच्चों देखो केस 4 हमसे क्या बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 2,18,000 है और बच्चों हमारी कॉस्ट कितनी थी, 2 लाख रुपए लगाए थे, बट मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी होगी बढ़ के 2,18,000 रुपये होगी। और बच्चों बढ़ गई है ना, कितनी बढ़ गई है, 18,000 रुपये से बढ़ गई है हमारी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की। तो बच्चों इस केस में तुम्हारे रिजर्व का कोई काम नहीं है। रिजर्व बच्चों किस लिए क्रिएट करते हैं, ताकि अगर कोई भी फॉल हो जाए, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू घट जाए, जैसे हमारे पिछले वाले केस में मार्केट वैल्यू कम हो गई थी ना, तो इस केस में हम रिजर्व यूज करें इसलिए रिजर्व को क्रिएट करते हैं। बट इस केस में तुम्हारी वैल्यू ज्यादा हो गई है, तो बच्चों इस केस में तो ये रिजर्व हमारा फ्री हो गया, कोई काम नहीं है अब इसका, तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तीनों पार्टनर्स के बीच में। तो बच्चों ये तीनों पार्टनर्स को मिल जाएगा उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बच्चों करते हैं इस केस में जनरल एंट्री पास। तो बच्चों देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट कर दिया, अकाउंट को ट्रांसफर करना है ना, तो उसको डेबिट कर दिया 18,000। और बच्चों मैंने बताया उसका कोई यूज नहीं है, फ्री रिजर्व है, हमारी तो वैल्यू बढ़ गई ना, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई काम नहीं, तो हम फ्री रिजर्व मान के उसे तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बच्चों उन्हें इतना इतना मिल जाएगा, गौरव को 8,000, सौरभ को 6,000 और कबीर को 4,000। ठीक है बच्चों, तो जो सरप्लस हमारे पास रिजर्व बचा था जिसका कोई यूज नहीं था उसे हमने ट्रांसफर कर दिया, तीनों पार्टनर्स को मिल जाएगा, बिकॉज पार्टनर्स ही क्रिएट करते हैं, तो पार्टनर्स के पास राइट होता है, तो पार्टनर्स को मिल जाएगा।
ठीक है बच्चों। और बच्चों देखो हमारी 2 लाख की वैल्यू थी, 18,000 से बढ़ गई, तो बच्चों हमें उसी को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना कि जो 18,000 से वैल्यू बढ़ी है, हमारे इन्वेस्टमेंट का तो गेन हो गया, 18,000 से बढ़ गई ना, तो हमने उसे रिकॉर्ड करा। इन्वेस्टमेंट एसेट है, जब भी बच्चों बढ़ती है तो एसेट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हमारी 18,000 से वैल्यू बढ़ गई, तो 2 लाख में हम 18,000 और डेबिट कर देंगे, तो हमारी 18,000 से इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाएगी, तो वो अपने मार्केट वैल्यू पे पहुंच जाएगी, 2,18,000 अपने मार्केट वैल्यू तक आ जाएगी ना, इसलिए 18,000 से डेबिट कर दिया। और बच्चों गेन हो रहा है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा ये गेन। ठीक है बच्चों, और ये गेन किसको मिलेगा, पार्टनर्स को ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो हमने रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दिया और इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दिया ताकि इन्वेस्टमेंट अपनी मार्केट वैल्यू तक आ सके। 18,000 और बढ़ गया इन्वेस्टमेंट, तो 2,18,000 हो गया और अपनी मार्केट वैल्यू तक आ गई। ठीक है बच्चों, और जो यहाँ पे हमने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करा था, ये किस लिए करा था, बिकॉज ये गेन हुआ है हमारा, 18,000 से मार्केट वैल्यू बढ़ गई ना, तो हमें उसकी भी जनरल एंट्री पास करनी है। तो बच्चों देखो जो गेन है तो वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा 18,000 रुपये का गेन पड़ा था, जिसे हमने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, 4:3:2 में। तो गौरव को इतना मिल गया शेयर ऑफ गेन, और सौरभ को इतना मिल गया, और कबीर को इतना मिल गया। तो बच्चों इस केस में हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ गई थी, जो कि गेन हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया और रिवैल्यूएशन से पार्टनर्स को दे दिया जो उनका गेन प्रॉफिट मिला उन्हें गेन पे, और हमारा रिजर्व तो फ्री रिजर्व बन गया था, अब उसका कोई यूज नहीं है, तो हमने तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो केस 4 भी बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों चलते हैं लास्ट केस पे। तो बच्चों देखो लास्ट केस में हमें क्या बोला है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 1,73,000 रुपीज है। ठीक है बच्चों, मार्केट वैल्यू इस बार घट गई, पहले 2 लाख रुपए हमने लगा रखे थे, अब मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 1,73,000। ठीक है बच्चों, तो इस केस में भी जनरल एंट्री पास करनी है, तो बच्चों करते हैं। तो बच्चों देखो हमारी 1,73,000 की होगी ना मार्केट वैल्यू, और हमने कॉस्ट कितनी लगाई थी, इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा लगाया था, 2 लाख रुपए लगाए थे, तो बच्चों हमारे तो 27,000 कम होगी ना, 2 लाख रुपए का इन्वेस्ट करा था, घट के वो कितनी होगी, 1,73,000 होगी। तो बच्चों 27,000 का फॉल आ गया ना उसमें, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिर गई, और हम वो कहाँ से यूज़ करते हैं, एक तो रिजर्व से ले सकते हैं हमने रिजर्व इसीलिए क्रिएट करा था ना कि अगर कोई भी फॉल होएगा उनकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट में गिर जाएगी, तो हम रिजर्व का यूज़ करके उसको मीट कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो रिजर्व का बैलेंस हमारे पास 18,000 रुपये था। ठीक है बच्चों, 18,000 रुपये तो बच्चों हम रिजर्व से ले लेंगे, बट हमें मीट तक कितने का करना है, एडजस्ट कितने करने हैं, 27,000 के फॉल हुई है ना, हमें तो 9,000 और एडजस्ट करने हैं। तो बच्चों मैंने बताया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी हम रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देते हैं अगर कोई क्लेम का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो बच्चों इस केस में भी जब भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ज़्यादा गिर जाए और रिजर्व कम हो, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देते हैं एज अ लॉस, और वो लॉस पार्टनर्स झेलते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया ताकि हम इन्वेस्टमेंट्स में एडजस्ट कर सके 27,000। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हमने यूज कर लिया, इसलिए डेबिट कर दिया, 18,000 बैलेंस था, पूरा यूज हो गया, कोई सरप्लस नहीं बचा। और बच्चों रिवैल्यूएशन को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया बिकॉज हमारे यहाँ पे लॉस हो गया 9,000 रुपीज़ का, और बच्चों लॉस कौन भरेंगे, पार्टनर्स भरेंगे। ठीक है बच्चों, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया बिकॉज हमें इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करना है, 27,000 रुपीज़ का फॉल हो गया, इतने से वैल्यू गिर गई इन्वेस्टमेंट की, तो वो एडजस्ट हो गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आगे हमें एक और जनरल एंट्री पास करनी है, कौन सी सर, देखो जब हमने यहाँ पे लॉस डेबिट करा था, अब ये लॉस पार्टनर्स भी तो सफर करेंगे ना, तो हमें उनके कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट करना होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले हमने डेबिट करा था, अब उसे क्रेडिट कर देंगे बिकॉज हम लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं, 9,000 रुपीज़ का था, और तीनों पार्टनर्स शेयर करेंगे, सफर करेंगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि हमें 4:3:2 बोला था। तो तीनों पार्टनर इतना पासा देंगे ताकि रिवैल्यूएशन में जो लॉस आया 9,000 का वो मीट हो जाए और हमारे इन्वेस्टमेंट में जो वैल्यू घट गई थी वो एडजस्ट हो जाए। तो बच्चों तीनों पार्टनर से इतना पैसा लेके हमारे इन्वेस्टमेंट में जो फॉल हुई है वो एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमारे केस 5 में भी हमने जनरल एंट्री पास कर दी, और बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।